अभी अभी खेलता है अगर, तो वो भी सीख सकता है, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले कुछ सीखने से पहले भाई पुराना गलत भूलना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सही बात है, ये किसी ने कही थी। तो गाइस देखो, आज हम उन्हीं कुछ बेसिक कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो एक न्यू प्लेयर करता है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा प्लेयर इन चीजों को हमेशा अवॉइड करता है, और इतना इजी अवॉइड करता है कि उसे लगता है भाई ये कोई मिस्टेक्स है, बट स्टिल एक न्यू प्लेयर, एक नया प्लेयर जो ज्वाइन किया है, वो हमेशा ये गलतियां करता है। तो गाइस एक और चीज देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बता दूं कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, बट उनका एक्सप्लेनेशन इतना तगड़ा होगा कि आप बोलोगे भाई कुछ बचा ही नहीं समझने को, ठीक है। तो गाइस देखो, अब से आपको कोई भी नहीं बोलेगा भाई नूबड़ा उबड़ा, क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूँ, एक आजकल मतलब नूबड़ा एक बहुत बड़ी गाली हो गई भाई। कोई नूबड़ा बोल देता है मतलब बिल्कुल खून खोल उठता है। तो भाई ये सब चीजें अवॉइड करेंगे अपन, ठीक है। आपका भाई आपको पूरी कोशिश करेगा एक देवता बनाने की, देवता या प्रो प्लेयर कोशिश करेगा, बाकी आपका पूरा काम आपके ऊपर है, ठीक है। ओके गाइस, सो देखो सबसे पहले आप लोगों को चीज समझनी पड़ेगी। किसी भी चीज को सीखने से पहले कई चीजें का प्रोसेस होता है। पहला होता है लर्न, सेकंड होता है प्रैक्टिस, और थर्ड होता है अप्लाई। पहले सीख लो, फिर प्रैक्टिस करो, और फिर उसको अप्लाई करो। अप्लाई नहीं करा तो प्रैक्टिस करके भी कोई ऐसा नहीं कि तीर उखाड़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो सीधे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से यार। ओके गाइस, सो ये देखो अपना आज का पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ट्राई टू अवॉइड लेफ्ट साइड फाइट। अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि लेफ्ट साइड फाइट से मेरा क्या मतलब है। तो गाइस देखो, फॉर एग्जांपल सामने बंदा खड़ा है और ये लेफ्ट साइड से आ रहा है मुझे, ठीक है। अगर मुझे फाइट करनी है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में निकल के मारूंगा। तो इस सिचुएशन को आप कोशिश करो कि आप इन्हें अवॉइड करो। अब आप बोलोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखो रीजन बताता हूं आप लोगों को। जितने भी शूटिंग गेम्स होते हैं, आप हमेशा ऑब्जर्व करना इस चीज को। आपका जो प्लेयर होता है उसकी हमेशा राइट हैंड में गन होती है, और वो हमेशा राइट साइडेड होता है। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी राइट साइड को निकल के मारते हो तो आपकी गन पहले आती है और आपकी बॉडी बाद में, ठीक है। जिसके कारण आप उसको इजीली नॉक कर सकते हो, जबकि लेफ्ट साइड के अंदर ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट साइड में आपकी बॉडी पहले एक्सपोज होगी और गन बाद में आएगी, मतलब गोली बाद में पड़नी। तो इसीलिए लेफ्ट साइड को कोशिश करो अवॉइड करो। ये काफी प्लेयर्स जानते हैं, और काफी न्यू प्लेयर को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। भाई बिल्कुल ऐसा होता है। लेफ्ट साइड के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमेशा राइट साइड को प्रीफर करो, कोशिश करो राइट साइड फाइट लेने की। अब देखो गाइस, अपन बात करते हैं अगर आप लेफ्ट साइड फाइट कर रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आप कोशिश करोगे इसको जैसे बाहर निकल के मारने की, तो उसके मोबाइल के अंदर आपके प्लेयर की बॉडी पहले आ गई, ठीक है। ये अपन को अब भी क्लियर हो गया कि आपकी बॉडी पहले आएगी, आपकी गन वगैरह बाद में शूट होनी है। दूसरी चीज की बात करें तो देखो, आपका जो एम है वो प्लेयर के बिल्कुल सर के ऊपर है। आप लेफ्ट साइड से जब भी फाइट करोगे सर के ऊपर है, जिसके कारण भाई डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा, और कभी कभी तो अपोनेंट छुप जाता है आपके प्लेयर के पीछे ही। हमेशा होता है, कई बार होता है, मेरे साथ भी खूब हुआ है, और नए प्लेयर्स के साथ तो डेफिनेटली होने वाला है। तो इस चीज को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं राइट साइड में। फील्ड ऑफ व्यू देखो आप कितना ज्यादा है, ठीक है। पूरा मेरे को राइट साइड में कितना ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट में नहीं दिख रहा था। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। और यहाँ पे आप एम देख सकते हो, मेरे सर के ऊपर नहीं है, मैं उसको आराम से मार सकता हूं निकल के, ठीक है। अब मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, दोनों को एक साथ कंपेयर करके। ओके गाइस, तो अब देखना गाइस, आप मैंने एक लाइन ड्रॉ करा एग्जैक्ट सेंटर में से, ठीक है। ये एम के ऊपर से जा रहा है। अब देखो राइट साइड जब आप फाइट करने जाते हो तो फील्ड ऑफ व्यू देखो कितना ज्यादा है। आपका प्लेयर लेफ्ट साइड में, एम के ऊपर से लाइन जा रही है, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। जबकि अगर अपन कंपेयर करें इसको लेफ्ट साइड से, तो अब आप देख सकते हो फील्ड ऑफ व्यू कम हो चुका है, क्योंकि ये जो लाइन है आपके प्लेयर के ऊपर से जा रही है, मतलब आधा कट चुका है। और आपका एम भी आप देख सकते हो प्लेयर के हेड के ऊपर आ रहा है। जब भी फाइट करोगे तो ये हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगा आप लोगों को, और जिसके कारण कभी कभी अपोनेंट आपके ही प्लेयर के पीछे छुप जाता है। तो ये बहुत कॉमन चीज है, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे प्लेयर जानते हैं, बट अगेन न्यू प्लेयर, न्यू भी नहीं, काफी मतलब जो बंदे खेलने लग जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं, वो भी ये दिक्कतें करते हैं। फिर बोलते हैं यार क्या दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत यही हो रही है, आप लेफ्ट साइड को अवॉइड करो, राइट साइड में फाइट लो निकल के, ठीक है। ओके गाइस, सो देखो इसी के साथ आपको एक और चीज जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। अब आप सोचोगे भाई कि यार कभी कभी हो जाता है कि लेफ्ट साइड फाइट में हम बिजी हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, तो ऐसे में आप कोशिश करो कि आप मैनिपुलेट करो उस फाइट को। आप मैनिपुलेट करने का मतलब क्या हो गया, मैं चलाऊंगा उस फाइट को, क्योंकि वो रश कर रहा है, मुझे इतना पता है वो रश कर रहा है, और मेरे हाथ में है कि वो कहां पे मुझे फाइट ले। तो उसको दौड़ाओ थोड़ा, और कोशिश करो कि आप राइट साइडेड बना दो फाइट को। कैसे बनाना है मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे ये खड़ा है उस तरफ, अब वो आ रहा है, मुझे लेफ्ट साइड नहीं लेनी, मैं भाग रहा हूं, और मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां पे मैं इसको राइट साइडेड बना दूं। ये देखो अब राइट साइड हूं मैं, यहां पर भी, और ये इजी फाइट लेकर के आप उसको हरा सकते हो, ठीक है। फिर से कोशिश करेंगे, मैं भागा यहां से, भाई मुझे नहीं लेनी लेफ्ट साइड। यहां देखो पहला पॉइंट, यहां मार सकता था मैं, दूसरा यहां पे, ये देखो,
और भी भाई ऐसे बढ़ाते रहो, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीजें सीखने की नहीं होती, कॉमन सेंस की भी होती थोड़ी थोड़ी। आप लोग दिमाग लगाओगे, थोड़ा कोशिश करोगे तो भाई ये सीख जाओगे आप टाइम टू टाइम। देखो अब वो उधर से आ रहा है, अब मैंने इसको राइट साइडेड बना दिया फाइट को, अब ये मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है। ये देखो मैं जीत गया। और इसको भाई पीछे लेते रहो, आपके हिसाब से चलाते रहो, क्योंकि वो रश कर रहा है, इसका एडवांटेज हमेशा उठाओ। यही डिफेंसिव गेम होता है कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो, आने दो उसको, ठीक है। बहुत, मैं ऐसे नहीं कह रहा हमेशा आप जीतने वाले हो, पर चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो देखो यार अब सीधे बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट पे बढ़ने से पहले भाई अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो यार लाइक करना भूल गए आप लोग, मुझे पता है भाई ज्यादा खो गए वीडियो में, लाइक कर डालो। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर गाइस। ओके गाइस, तो देखो इसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा जो है वो ये कि ट्राई टू अवॉइड सेम मूवमेंट। अब आप सोचोगे क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि एक ही मूवमेंट मत दो। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल नया प्लेयर क्या करेगा, टीपीपी ले रहा है और देखो ये सीधा जाने की कोशिश करेगा हमेशा। फिर से देखना आप, खड़ा रहता है वो और हमेशा या तो राइट ही राइट या लेफ्ट ही लेफ्ट, बस चलता जाता है, पता नहीं कहां जाना है। ये देखो ऐसे निकलता रहता है भाई, कोई मतलब नहीं। अच्छा भला कवर के अंदर खड़ा था, ऑफ कवर आया भाई, फालतू में गोलियां खाया और नॉक हो गया। नॉक ही नहीं, पूरा डल जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं। और ये हमेशा राइट ही राइट, पता नहीं क्यों जाते हैं ये। तो इस चीज को अपन को जो है अवॉइड करना है। अब बात आती है भाई तो ऐसा करें क्या, करने के पीछे क्या करना आप लोगों को करना, सबसे पहले पेशेंस रखो और ऐसे खेलो। एक बात देख लो, फिर से दिखाता हूं आप लोगों को क्या करना है भाई। ये देखो, ठीक है, डिफरेंस पता चला आपको। वहां निकल के जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना, वहां कोई लड्डू नहीं बट रहे, ठीक है। हमेशा यही कवर के पीछे, ये देखो हमेशा इस घर के पीछे खड़ा हूं मैं, उसको आने दो ना, वो रश कर रहा है, ठीक है। हमेशा मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा डैमेज दे रहा हूं, वापस कवर में आ रहा हूं। वापस कवर में आने का फायदा बताता हूं आप लोगों को। कुछ गोलियां वो कवर पे मारने वाला है, कुछ अगर मैं लो भी हो गया तो मेरे पास चांसेस है बैकअप की, या तो मैं पीछे भाग जाऊं, फाइट नहीं लेनी, मैं ज्यादा लो हो गया, ठीक है, या हील कर लूं अगर वो भी रुक चुका है। तो कई सिचुएशंस बनती है, तो हमेशा कोशिश करनी है कवर में रहो। ये देखो डैमेज देके पीछे रहो, डैमेज देके अंदर आओ बोलते हैं ना जिसको, वो रखो।